नमस्कार। एक बार फिर मोहम्मद साहब का कार्टून दिखाया गया यूके यूनाइटेड किंगडम्स के एक इलाके में जिसका नाम है यॉर्कशायर। वो एक टीचर ने ही इस बार फिर से वो कार्टून दिखाया अपने स्टूडेंट्स को, और स्टूडेंट्स ने जाकर अपने मुस्लिम स्टूडेंट्स ने जाकर अपने घर पे अपने पेरेंट्स से कंप्लेंट की कि हमें मोहम्मद साहब का कार्टून दिखाया गया है। पेरेंट्स ने आकर के कंप्लेंट की, स्कूल से कंप्लेंट की, और इसके बाद कंप्लेंट के बाद प्रोटेस्ट शुरू हो गए। और स्कूल के बाद बहुत सारे पेरेंट्स आकर के प्रोटेस्ट करने लगे कि ये हमारे धर्म की इंसल्ट की गई है और ऐसा नहीं होना चाहिए। इससे इस पर ऑनलाइन बड़े सारे वीडियो डाले गए कि डजन्स ऑफ प्रोटेस्टर्स थे वहाँ पे स्कूल के बाहर। जब ये लोग डिमांड कर रहे थे कि टीचर को सैक किया जाए। हालांकि स्कूल ने टीचर के खिलाफ एक्शन लिया है, टीचर को सस्पेंड कर दिया है। टीचर का नाम अब तक नहीं बताया गया, सिक्योरिटी रीज़न से। टीचर अंडरग्राउंड भी हो गया, टीचर वहाँ से जा चुका है, टीचर छोड़ के जा चुका है इलाके को। टीचर अंडरग्राउंड है, किसी को नहीं पता है। टीचर की फैमिली, उसकी वाइफ को, उसके बच्चों को धमकी मिल रही है। और ज़्यादा एज नहीं है टीचर की, तो बच्चे भी छोटे से ही हैं, उनको धमकी मिल रही है। और तब से गवर्नमेंट ने इसमें स्टेप इन किया और गवर्नमेंट ने बोला कि किसी भी टीचर को धमकी देना सही नहीं है और हम इसके ख़िलाफ़ हैं। हेड टीचर जो वहाँ का है उसने माफ़ी मांगी इस पर कि भाई मैं सिंसियर अपॉलॉजीज़, हमने टीचर को सस्पेंड कर दिया है और इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर कर दी है। और उन्होंने ये भी बोला कि हमने इमीडिएटली टीचिंग्स इस पार्ट की, इस कोर्स में, जिस कोर्स में वो पढ़ा रहे थे उस कोर्स की हम लोगों ने विदड्रॉ कर लिया है। लेकिन एजुकेशन डिपार्टमेंट यूके का जो है उसने ये बोला कि टीचर्स को थ्रेटन करना ठीक नहीं है, हम इसके ख़िलाफ़ हैं। हम चाहते हैं कि टीचर्स और स्कूल के पेरेंट्स और स्कूल का मैनेजमेंट आपस में बात करें। स्कूल को फ्रीडम है, वो एग्जैक्ट वर्ड्स जो थे वो ये थे, स्कूल्स आर फ्री टू इंक्लूड अ फुल रेंज ऑफ इश्यूज, आइडियाज़ एंड मटेरियल्स इन देयर करिकुलम including what they are challenging or controversial, subject to their obligations to ensure political balance। अब बात ये कि जो गवर्नमेंट है वो टीचर के पीछे आके खड़ी हो गई है और गवर्नमेंट ये बोल रही है कि देखिए पढ़ाना ज़रूरी है, हम पढ़ाएंगे और इसमें कोई गलत चीज़ ना हो, लेकिन ऐसे स्कूल में जो पढ़ाई होती है और जो एजुकेशन हमारी चल रही है वो बिल्कुल सही है। जो टीचर्स हैं वो पढ़ा सकते हैं और इसमें कंट्रोवर्शियल चीज़ भले ही ना हो, कंट्रोवर्शियल चीज़ नहीं होनी चाहिए, लेकिन पढ़ाई ज़रूरी है और पढ़ाना बहुत ज़रूरी है और जो स्कूल पढ़ा रहा है वो सही है। इसमें ये टीचर्स के जो पेरेंट्स जो थे उनका कहना ये था कि अल्लाह और प्रॉफेट मोहम्मद का कार्टून या उनकी कोई भी इमेज बनाना इस्लाम में अलाउड नहीं है, इसलिए टीचर ने गलत चीज़ पढ़ाई है। अब वो टीचर ही जाने कि उसने क्या दिखाया था। वैसे अभी तक क्योंकि उसके बारे में कोई जानता नहीं है, ये जो क्लासरूम में बच्चों ने बताया था कि ऐसा उसने कार्टून दिखाया है मोहम्मद साहब का कैरिकेचर, वही चार्ली हेब्डो वाला कैरिकेचर है ये। और इसमें एक टीचर का पहले फ्रांस में मर्डर हो चुका है जिस पर बहुत बड़ा हंगामा हुआ था। ये दूसरा इंसिडेंट हुआ है यूरोप में। फिर टीचर की फैमिली का कहना ये है कि भाई ये जो कार्टून दिखाया था वो टीचर ने, वो एक हफ्ते पहले हुआ था और अब उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन हो गई, उसके ऊपर इंक्वायरी चल रही है, उसके ऊपर उसको सस्पेंड कर दिया गया, उस पर सारे एक्शन ले लिए गए हैं। तो उसके खिलाफ अब प्रोटेस्ट क्यों हो रहे हैं जब सारा एक्शन ले लिया गया है? लेकिन पेरेंट्स और नेट और ट्विटर और दूसरा सोशल मीडिया इस चीज़ से भरा हुआ है। अब भी वो रुक नहीं रहे हैं, टीचर की फैमिली को धमकियां अब भी आ रही हैं। साथ में अभी तक गवर्नमेंट के स्पोक्स पर्सन यॉर्कशायर पुलिस के हिसाब से कोई अरेस्ट नहीं हुआ है, कोई फिक्स्ड पेनल्टी नहीं हुई है, कोई नोटिस भी अब तक इशू नहीं किया गया, क्योंकि कंप्लेंट हो सकता है नहीं आई हो लेकिन यॉर्कशायर की पुलिस इस इशू को जानती ज़रूर है। तो यॉर्कशायर की पुलिस ने प्रोटेक्शन ज़रूर दी है फैमिली को, टीचर की फैमिली को। टीचर तो पता नहीं कहाँ लापता हैं, टीचर तो वहाँ से भाग ही गए हैं, इसीलिए भाग गए क्योंकि उनको भी लाइफ थ्रेट्स आ रही थी। अब इसमें देखने वाली बात यह है
कि इसमें पोटेंशियल ऐसा है कि ये फ्रांस टाइप कुछ हो सकता है। फ्रांस में जैसे बेहेडिंग हो गई थी, ये भी बिल्कुल बढ़ गया है, और वहाँ पे भी यॉर्कशायर में भी बहुत सारे मुस्लिम्स रहते हैं। तो अगर भगवान न करे ऐसा कोई इंसिडेंट हो, तो पूरे वर्ल्ड में मुस्लिम्स का आउटरेज और किलिंग्स हुई थी लास्ट टाइम अराउंड, पिछली बार पूरे वर्ल्ड में आउटरेज हुआ था, और फ्रांस में किलिंग्स हुई थी, यहाँ तक कि चर्च पे अटैक भी हुआ था। तो ये जो चीज़ है कि मोहम्मद साहब का कैरिकेचर नहीं बनाया जाए, इसमें सबको वैसे तो सबको इस बात का मानना चाहिए और इसका पालन करना चाहिए कि ऐसा गलत काम ना हो, लेकिन कोई गलत काम किसी ने कर दिया तो उस पर लीगल एक्शन होना चाहिए। उसके खिलाफ ऐसे कोई आदमी चाकू ले जा कर के उसकी गर्दन काट दे या उसका मर्डर कर दे, ये नहीं होना चाहिए। उसको आप पुलिस को दें, और पुलिस को देने के बाद उसको जेल भिजवा दें। लेकिन कुछ लोग, कुछ इस्लामिक रेडिकल्स इस चीज़ के बढ़ावा देते हैं कि आप खुद जाके मार दीजिए, आपको स्वर्ग मिलेगा, 72 हूरें मिलेंगी। देखिए, मैं भी इस बात को मानता हूँ कि ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए, लेकिन ये 72 हूरें दिखा के किसी का मर्डर कराना ये सही नहीं है। इस चीज़ से सबको बचना चाहिए, और इस्लामिक रेडिकल्स को खासतौर से बचना चाहिए, क्योंकि इस्लामिक रेडिकल्स इस्लाम को, पूरे इस्लाम को बदनाम कर रहे हैं, और पूरा इस्लाम इससे प्रोजेक्ट होता है कि टेररिस्ट रिलीजन है। ऐसी ये पहली बार नहीं, शार्ली हेब्डो जिन्होंने एक कार्टून बनाया था, उनके ही ऑफिस में घुस के जर्नलिस्ट को मार दिया गया था। उसके बाद इन कार्टून्स पे लगातार मर्डर्स होते जा रहे हैं, लगातार प्रोटेस्ट्स हो रहे हैं, लगातार मर्डर्स हो रहे हैं। इस कार्टून कंट्रोवर्सी को एक बार के लिए ख़त्म क्यों नहीं कर दिया जाता? ये कार्टून्स जो हैं, इनकी सारी कॉपीज़ एक बार ख़त्म, डिस्ट्रॉय कर दी जाए, और उसके बाद इसको कभी दोबारा ना छेड़ा जाए, यही बेस्ट चीज़ है। वरना ये चीज़ बढ़ती रहेगी, और ये वही कार्टून्स हैं जिन पर फिर मर्डर पर मर्डर। एक तो शार्ली हेब्डो में घुसकर जिन्होंने मर्डर किया, उन्होंने एक गलत प्रेसिडेंट दे दिया कि आगे भी इस पर मर्डर किए जा सकते हैं। अगर वो नहीं हुए होते तो कोई इतना स्ट्रॉन्ग आउटरीच नहीं हुआ था। वो इन लोगों के खिलाफ जो ये मर्डर ऐसे कर रहे हैं, इनके खिलाफ भी एक्शन होने चाहिए। इनको भी अरेस्ट किया गया, और उनको अरेस्ट किया गया, उनको किसी ने मारा नहीं। ये चीज़ कि आपने एक मर्डर किया और आपको अरेस्ट किया गया, आपके खिलाफ कानून सजा देगा। अब किसी आदमी, इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं कि किसी आदमी ने कार्टून कोई और दिखाया और उसको बता दिया गया, जैसे पाकिस्तान में आजकल हो रहा है कि किसी पे भी आरोप लगा दीजिए कि इसने मोहम्मद साहब के खिलाफ कुछ बोला है और उसको सीधे अरेस्ट कर लीजिए। एक आदमी किसी की, उसके दूसरे से बात हो रही है, तीसरा कोई सुन नहीं रहा है, एक ने जाके कंप्लेंट कर दी, तो उसमें वो आदमी फंस गया। फंसने के बाद जेल है, और फिर उसके बाद फांसी भी है। तो ये चीज़ भाई, इस चीज़ में कोई प्रूफ ये भी होना चाहिए कि किसने ये किया है और कौन इसका गवाह है। मोहम्मद साहब का ये कार्टून बनाना और इसको दिखाना, मैं भी मानता हूँ अगर इस्लाम में गलत है तो नहीं किया जाना चाहिए, लेकिन इसमें ये भी होना चाहिए कि आपके पास क्या प्रूफ है, और प्रूफ है तो उस प्रूफ को कोर्ट में पेश कीजिए, और कोर्ट में आप पेश करेंगे तो उसके बाद आप जा कर के दिखाएंगे कि भाई इसने ये काम किया था, ये गलत था, तब प्रूफ होगा तब। वहाँ फ्रांस वाले में कोई प्रूफ था नहीं, अभी तक इंक्वायरी नहीं हुई थी, और उसके बाद उस पर कोई केस नहीं चला था। केस भी चलना ज़रूरी है, चाहे पाकिस्तान की कोर्ट में ही चले, लेकिन केस चले। पाकिस्तान की कोर्ट बोले कि ये गलत हुआ, लेकिन किसी भी वर्ल्ड की किसी भी कोर्ट में केस नहीं चला, वर्ल्ड की किसी भी कोर्ट में ये बोला नहीं कि गलत हुआ, और उसके बाद भी एक आदमी ने घर पर बैठ के डिसाइड कर लिया कि इसने गलत किया था और मैं इसे मार दूंगा। मतलब हर आदमी वहाँ घूमता हुआ जो है, हर मुस्लिम, वो एक जज बन जाए और जाके खुद मार दे, तो ये किस तरह से जस्टिफाई हो सकता है? इसीलिए यॉर्कशायर वाले टीचर को अंडरग्राउंड होना पड़ा, और वो अंडरग्राउंड होके भाग गया। यही कुछ प्रॉब्लम्स हैं इस समय जो इस्लाम फेस कर रहा है, और यूरोप फेस कर रहा है, और पूरी वर्ल्ड फेस कर रही है। कि एक आदमी ने कुछ बोला जिसकी गवाही कोई दूसरा दे रहा है, और तीसरे ने उसको मार दिया। किसी को नहीं पता वो तीसरा कौन है। तो तीसरा जो है उसने आकर के, भाई रिलीजियस होना चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन रिलीजन के लिए ऐसा कि आप किसी को भी जाके मार दें, आपकी अपना ज़िंदगी ख़त्म हुई, आप जेल चले गए ज़िंदगी भर के लिए, और उसके बाद मर्डर के आरोप में ज़िंदगी भर के लिए आप जेल में रहेंगे। एक आदमी और मर गया, उसकी फैमिली भी ख़राब हुई। तो आपको ये बात समझनी चाहिए कि ज़िंदगी में
ये कहीं कुरान में नहीं लिखा है कि आप किसी का भी बिना प्रूफ के मर्डर कर दें। प्रूफ होना बहुत ज़रूरी है। ये कुरान में लिखा है। कुरान में भी शरीयत आती है इस्लाम में, और शरीयत में तो गवाही सबसे ऊपर है। कोई गवाही थी नहीं, दोनों केसेस में कोई गवाही नहीं थी। न बीजेपी न वो फ्रांस वाले केस में कोई गवाही हुई थी, किसी ने गवाही नहीं दी थी उस मर्डर के सामने, और न किसी ने अभी तक यहाँ पे गवाही दी। बच्चे बोल रहे हैं, बच्चों की गवाही कुरान में, इस्लाम में भी अलाउड नहीं है। तो ये चीज़ जो हुई है ये बहुत सीरियस इशू है, और शायद ये फिर से एक गलत चीज़ पे एस्केलेट हो सकता है। इसीलिए इस्लाम को, इस्लाम के जो इस्लामिक कंट्रीज़ हैं पाकिस्तान जैसे, उनको ये बात समझनी चाहिए कि हम ऐसी चीज़ों को तूल न दें और लोगों को समझाएं कि भाई वायलेंस नहीं करें आप। हम इस चीज़ को डिप्लोमेटिकली और पॉलिटिकली इसको सॉल्व कर सकते हैं, और कोई दूसरा चारा नहीं है। लेकिन पिछली बार पाकिस्तान का रोल बहुत ख़राब था, और पाकिस्तान ने जिस तरीके से वायलेंस को इंसाइट किया फ्रांस में, जिस तरीके से लोगों को भड़काया फ्रांस में, उससे पाकिस्तान बदनाम हुआ और पाकिस्तान ने इस्लाम को बदनाम किया। जय हिंद।